देखो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि भाई ये चीजें हो सकती है मे बी और ये चीजें नहीं हो सकती, इस तरीके से चीजों को परफॉर्म करा जा सकता है और मे बी नहीं करा जा सकता। एंड कुछ कुछ चीजें सही लग रही है भाई देखने से कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का जो फर्स्ट 5 मिनट लॉन्च करा है नेटफ्लिक्स ने, वो देखने से रियल लगता है कि भाई हाँ हम लोगों ने जो गेस करा था बिल वायस की जो पास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी उसी तरीके से स्टोरी दिखाई जा रही है। एंड इन दोनों में किस तरह का कनेक्शन है उसके ओवरऑल चीजों को दिखाने की कोशिश करी गई। एंड मे बी कुछ कुछ चीजें रियल हो सकती हैं जो भी हम लोगों ने थ्योरीज वगैरह सोची हैं। तो देखते हैं भाई स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का जो 5 मिनट रिलीज हुआ है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, किस तरीके की चीजें फाड़ो कर रखी है देखते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन के अंदर वही दिखाया जा रहा है कि भाई बिल वायस फंसा हुआ है कहीं पर। एंड वो शुरू में हम लोगों ने सीन ही देखा था कि बिल वायस के ऊपर अटैक होने वाला था एंड वहीं से वो सीन कट होके एकदम नई चीज पर जंप हो जाता है कि भाई उसकी मम्मी वहां पर उसको बचाने गई हुई है। एंड बात लेके चले अगर डिटेल की तो डफर ब्रदर्स ने भाई पहले से सोच रखा था कि भाई किस तरीके का प्लॉट होगा, किस तरीके की एंडिंग होगी। ये सोच के बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई इनका विजन कब से क्लियर है, कब से स्ट्रेंजर थिंग्स सारी कब से क्लियर है। उन्होंने सोच रखा था कि भाई वैक्नो को कब दिखाना है, उसके बीच बीच में एजम्पशन को कब दिखाना है। एंड ऑल्सो भाई मेन विलन डेमोगॉर्गन नहीं है और मेन विलन माइंड फ्लेयर्स नहीं है, ये सब नहीं है, कोई और है। और देखने से बड़ा ज्यादा फैंटास्टिक लगता है कि भाई हाँ इस तरीके की चीजें इन्होंने पहले से सोच रखी थी, इस तरीके की चीजें दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। एंड ओवरऑल चीजें जो है फर्स्ट 5 मिनट है उसका 1 मिनट में यही दिखाया जाता है कि भाई कैसे कैसे वो बच रहा है। जोन सी उसने वो राइफल ली थी वो कैसी थी, उससे उसने डेमोगॉर्गन कैसे मारा, वो ओवरऑल चीजें कनेक्टेड है शुरू से ही। एंड विल बैस का वो जूम इन वाला सीन हम लोगों ने देखा था साथ में कि भाई पता है हम लोगों को वो विल बैस कूद रहा था एंड वो पास्ट स्टोरी दिखाई जा रही है। एंड बात लेके चले इसके आगे की तो भाई जब वैकना रिवील हुआ था हम लोगों ने कहा था कि भाई वैकना की बैक स्टोरी होने वाली है, किस टाइम से होने वाली है। अब ये दोनों कनेक्टेड किस वजह से, देखो जो ज्यादा थ्योरीज निकल के आ रही है मे बी ये दोनों भाई हैं, ज्यादा थ्योरीज निकल के आ रही है मे बी इन दोनों का कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए इसी बंदे को क्यों चूज करा गया, बिल को क्यों चूज करा गया, बिल कह रहा हूँ विल को क्यों चूज करा गया। ये भाई बहुत सारी चीजें हैं, मे बी भाई डफर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग हो सकती चीजें। बट जो भी हमारी एजम्पशन लग रही है हम लोग की एजम्पशन करेक्ट ना जाए, मैं ये होप कर रहा हूँ कि अगर हम लोग की एजम्पशन सही हम जाएगी एंड वही तरीके की चीजें दिखाई जाएंगी तो भाई मजा नहीं आएगा। एंड इतनी उम्मीद है कि हम लोग की एजम्पशन कभी सही जाने ही नहीं वाली। डफर ब्रदर्स ने हमेशा हमारी माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेला है, तभी माइंड प्ले रहा था। आई थिंक बहुत बेकार जोक था। एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ डफर ब्रदर्स ने कैसा सोचा है कि भाई विल को बचाया गया, देखो उसके साथ जो लेडी गई थी जो नैन्सी के साथ उसकी दोस्त थी उसको मार दिया गया, उसको नहीं बचाया गया एंड विल को बचा लिया गया। एंड ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अप्स एंड डाउन साइड वर्ल्ड में गए थे एंड वो मर गए, लेकिन ये बंदा बचा रहा। क्या थोड़ी है उसके पीछे भाई ये बंदा क्यों बचा रहा, क्योंकि कोई ना कोई भाई पास्ट जन्म का कनेक्शन था। क्योंकि जब ओवरऑल जब बात करता है ना वो विल कह के बात नहीं करता है वैकना, तुम लोगों ने देखा होगा वो विलियम कहता है। मतलब भाई कब से तलाश थी इस बंदे को इसकी। एंड जो और थ्योरीज निकल आई उस हिसाब से तुम लोग को बताऊं कि भाई विलियम को यही सोचा जा रहा है, विल को यही सोचा जा रहा है कि भाई उसके पास भी कोई ऐसी शक्तियां हैं जो अप्स एंड डाउन साइड वर्ल्ड में जाके उसको मिल गई हैं, उसको पता नहीं है इस बारे में। एंड इसी वजह से वैकना उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अटपटी सी लग रही है सुनने में, बट मे बी भाई ये भी एक थ्योरी है कि लग रहा है लोगों को कि भाई उसके पास भी पावर है उस तरीके की, उसको पता नहीं इस बारे में। एंड मे बी इस वजह से वो कनेक्टेड हो चुका है। एंड विल को वैकना को दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ऐसा समझ में आ रहा है। सिर्फ वैकना को ज़रूरत नहीं है विल की, विल को भी ज़रूरत है वैकना की। जो अगली थ्योरी मैं इंक्लूड करना चाहूँ भाई जो मे भी बहुत हद तक भाई करेक्ट हो सकती है, दैट वाज दैट थिंग कि वैकना को मारने के लिए विल को मारना पड़ेगा, ये तो करेक्ट होने ही वाला है। लेकिन ये समझो ना कि तुम लोगों ने पुरानी स्टोरीज में देखा होगा कि भाई तोते के अंदर जान डाल के रखते हैं विलन्स लोग, एंड ये चीजें रियल हो सकती हैं। भाई अगर विल मरेगा तभी वैकना मरेगा। तुम लोगों ने देखा होगा भाई सीजन 4 के लास्ट एंडिंग सीन में वैकना मर गया था, उसके शरीर को जला दिया गया, उसकी आत्मा नहीं जली थी एंड उसकी आत्मा है विल। दैट वाई दोनों कनेक्टेड है एंड दैट वाई वो दोनों का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। भाई चाहता तो वैकना भाई सीजन 1 में भी आ सकता था, सीजन 2 में भी आ सकता था, उसने ट्राई आउट करा आखिरकार सीजन 3 के लास्ट पे आसपास में आके, लेकिन नहीं आया। जानबूझ के कुछ बड़ा छुपा रहे डफर ब्रदर्स जो रिवील होने ही वाला है। भाई मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लिटरली। भाई जब मैंने कोई अपनी नई चीज़ खरीदी होगी, लाइक बात लेकर चले फ़ोन की बात ले लो, हेडफोन्स की बात ले लो, मेरे को इतनी खुशी हुई होगी, इतनी खुशी हुई होगी जितना ज़्यादा ये भाई 27 नवंबर को होगी। इस एपिसोड को देखने के बाद इतना ज़्यादा मैं पागल हो चुका हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स को देखने के लिए। मैंने बार बार बहुत बार इसका एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तुम लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे भाई प्यार तो है भाई थोड़ा सा। एंड लास्ट में जब उसकी मम्मी और हॉपर जाते हैं बचाने के लिए विल को, तो उसके मुंह में कुछ फंसा हो पाते हैं, भाई पता नहीं क्या कहते हैं उसको, लेकिन जब वो फंसा हो पाता है तो वहीं पर उसको वैकना छुड़ाने नहीं आता है। वैकना ने अपना काम कंप्लीट कर दिया था, ऐसे थिंग वैकना ने अपना काम कंप्लीट कर दिया एंड उसको छोड़ दिया कि भाई हाँ अब इसकी जरूरत थोड़ी दिनों बाद पड़ेगी, या फिर इसके अंदर अब जान डाल दिए, अब मैं फ्रीली घूम सकता हूँ, या फिर कुछ और चीज़ें, इसको डेवलप होने दो, इसको बड़ा होने दो, कुछ चीज़ें हैं ऐसी। क्योंकि वैकना बेफालतू में तो विल को उस टाइम पे नहीं छोड़ेगा, या तो उसका काम कंप्लीट हो चुका था या फिर उसका काम उससे बड़ा था जो
उसको करना था एट द एंड जाके, एंड वो स्टैब्लिश हो गया। ऐसी चीज़ें मुझे लगती है, क्योंकि वैकना तो भाई पागल है नहीं, इतना तो भाई वो बहुत ही समझदार बंदा है, उसके पास पावर्स हैं, एंड वो पावर्स को एक्सेल करने के लिए, दोनों दुनिया को कनेक्ट करने के लिए पागल बैठा पड़ा है, एंड इसलिए वो टाइम लगा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। एंड देखने से ये भी समझ में आता है कि भाई आगे चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। हम लोग को पता है भाई बहुत ज़्यादा लोग मरने वाले हैं, किस तरीके के मरने वाले, किस तरीके के नहीं, मे बी नॉट, मे बी नॉट। मैंने कोई एक और थ्योरी पढ़ी थी कि बताया क्या रिलेटेड, स्टीव हैरिंगटन ही वैकना है। मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी। आई डोंट थिंक सो कि भाई ऐसा हो सकता है। मे बी 0.01% चांस की ऐसा हो सकता है, बट डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि वैकना के ऊपर भी कोई बॉस है, ऐसा मुझे लगता है देखने से कि भाई जो तुम लोगों ने ओवरऑल इनके गेम देखे होंगे ना, जो स्नेक वाला गेम खेलते हैं, जो पास ऑफ के लोग खेलते हैं, इसके अंदर और भी बड़े 3 मुंह वाला कोई जानवर है, एंड वो लास्ट में रिवील होगा, इतना मेरे को लगता है, क्योंकि फाइनल बॉस वैकना भी नहीं लग रहा है। एंड ओवरऑल जो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का ट्रेलर ड्रॉप करा गया ना, मेरे को लगता है सिर्फ ये वॉल्यूम 1 का ट्रेलर है, वॉल्यूम 2 का ट्रेलर और भी ज़्यादा फाड़ होगा। आई होप सो, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स से जितना ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं उतना ज़्यादा कमाएंगे, उतना ज़्यादा इसकी हाइप बनाएंगे, और ज़्यादा एक बारी में सब कुछ चीज़ें नहीं हो जाएंगी, इतना तो देखने से पक्का लगता है इससे। एंड बाकी ओवरऑल बात लेकर चले कनेक्शन बिल्डअप की, ओवरऑल बात लेकर चले सबकी फीलिंग सेट होने की, मे बी एवेंजर एंड गेम से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि एवेंजर एंड गेम में तुम लोग को पता है बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस करा था, एंड दैट सेम थिंग्स गोज टू हियर ऑल्सो, कि भाई यहाँ भी उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब कितने लेवल पे होंगी वो डफर ब्रदर्स के तुम लोग माइंड से गेस कर ही सकते हो, भाई उन्होंने कितनी ज़्यादा हाइप बना रखी उसकी, है ना। बाकी चीज़ें से ओवरऑल चीज़ें एकदम फैंटास्टिक, एकदम फैंटास्टिक, और कुछ वर्ड्स नहीं मिलते मेरे को बोलने के लिए इसके लिए कि भाई हाँ बेटर है। अब किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से बेटर नहीं, वो तुम लोग अच्छे तरीके से मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मैंने जो ऑब्जर्व करा ये 5 मिनट से, मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी कि भाई हाँ इस तरीके की चीज़ें हैं, एंड ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है भाई हॉकिंस की लाइब्रेरी में, एंड हॉकिंस की लाइब्रेरी से क्यों कनेक्टेड है, मे बी वैकना का वहाँ पर स्टे हो। एंड इससे पहले भी जो एक सीजन 3 या सीजन 4 के आसपास किसी बंदे का ब्रेकडाउन करा गया था, ब्लैक करके कुछ था, एंड उसमें भी वो सब चीज़ें दिखाई गई थी कि जब वो अप्स एंड डाउन साइड वर्ल्ड में गया था ना, तब उसको पावर्स मिल गई थी। आई थिंक पिल के साथ भी वही चीज़ें होंगी, एंड डेफिनेटली हमें पूरा यूनिवर्स बनाने में स्टैब्लिश नहीं करेंगे कि भाई एलाइसिन ब्रॉडबैंड के साथ जो हुआ था, भाई उनका ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके से बदल गया, स्क्विड गेम के साथ जो हुआ था ओवरऑल सिनेरियो बदल गया कि भाई वर्ल्ड लेवल पे जाना है और ज़्यादा पैसा कमाने। होप सो भाई इसके साथ वो पगलूपंती वाली चीज़ें ना करी जाए, एंड कर रहे हैं तो बेटर तरीके से एकदम फाड़ू लेवल पे करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है भाई देखने से। तो बाकी व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट, बताना कमेंट्स करके मुझे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।